हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। जैसा कि हमने ऑल 4 पेपर ग्रुप 1 का लास्ट 1.5 डेज क्वेश्चन बैंक निकाल के रख दिया है, एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं लिया तो प्लीज़ ले लो। 75 डेज बाकी है, एटलीस्ट वो 2 बार वो बुक आपको बनाना है। जहाँ पे मैंने सेवियर 2.0 ऑडिट के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब रख दिया है। एसएफएम के भी यहाँ पे है, लॉ का भी है, एंड आपको एफआर का भी मैंने लास्ट में यहाँ बना के रख दिया है, जो कि ग्रुप कॉम्बो में है एंड अभी डिस्काउंट पे है, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, 12 o'clock के पहले पहले तक। सर नाउ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको लॉ का एलडीआर बुक दिया था, जजेस लॉ वरदान, उसका मैं डिस्कशन करूंगा आपसे चैप्टर वाइज, एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स जहाँ पे आपको वो क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना पड़ेगा एंड आपको 4 to 5 मार्क्स इजिली वहाँ से आ सकते हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। सर आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996, चलो कुछ एमसीक्यू को लेके चलते हैं पहले। Mr. A, Mr. B, Mr. C are partners in XYZ firm. The firm made an agreement in writing. The firm made an agreement in writing. देखो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आधा घंटा में कोशिश करेंगे चैप्टर को एंड करेंगे। क्वेश्चन बैंक जरूरी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर हो गया, एफसीआरए हो गया, एंड कुछ डायरेक्टर्स के लेंगे। नहीं बुक होगा प्लीज बुक ले लो, क्योंकि बेटर होने वाला आपके लिए। ठीक है, मेड इन राइटिंग एंड कुछ, हाँ, एंड कुछ स्टूडेंट के डिस्कशन भी करूंगा अभी थोड़ा लास्ट में। ठीक है, refer to a dispute between them in business to an arbitration. In spite of this agreement, Mr. B files a suit against Mr. A and Mr. B सी रिलेटिंग टू डिस्प्यूट इन ए कोर्ट। क्या बोला, सिंपल सी बात, ए बी सी और पार्टनर है, सबका पार्टनरशिप फॉर्म है, इन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट बनाया। जो डिस्प्यूट होने वाला है आर्बिट्रेशन का, वो आर्बिट्रेटर पास जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट बन चुका है, मतलब इन्होंने अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लिया है। अब इसमें मिस्टर बी क्या हुआ, निकल के बोलता है कि इस मैटर को हम कहाँ लेके जाएंगे, कोर्ट में। क्या तीनों ने वादा किया आर्बिट्रेशन करेंगे एंड एक बंदा वापस कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल नहीं, जाएंगे साथ में, आएंगे साथ में। कंसेप्ट आर्बिट्रेशन यही बोलता है। इस एक्सेप्शंस है कि अगर अवार्ड सही नहीं है या बाइसनेस है तब जा सकते हैं, अदरवाइज आना साथ में तो जाना भी साथ में कोर्ट में भी। तो आंसर क्या होगा सर? यस जा सकता है, नहीं, यस नहीं, यस नहीं। नो, इट कैन नॉट बी एडमिटेड बाय द कोर्ट बिकॉज आउटसाइड, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हाँ, अगर वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तब नहीं जा सकते। अगर वैलिड नहीं होता, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में साइन नहीं होता, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एम्बिग्यूटी होता, तब तो आप भाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, चलो डी, Mr. Ram and Mr. Rahim intend to contract for conduct of business and came with an arbitration agreement in case of disputes. If any in the contract, said documents were duly executed with the proper signature, identify the correct statement. देखो signature only required जहाँ पे arbitration agreement होता है। सपोज मान लो कभी कभी क्या होता है, इस भाई साहब ने इसको क्या किया, मेल भेजा, ये बोला कि तुम अगर मेरे गोडाउन में 20 कार्टन्स सप्लाई कर दोगे, तो मान लो इसने जब मेल भेजा ना, इसने कंडीशन रख दिया कि अपना सामान जो भी गुड्स तभी भेजना जब तुम अगर इसको फॉलो कर सकते हो। मतलब फॉलो में क्या लिखा कि अगर कोई भी क्वालिटी डिस्प्यूट होगा तो उसको हम दिल्ली लेके जाएंगे। तो इसने कोई साइन भी नहीं किया, इसको बस मेल भेजा। इसने क्या किया, बस मेल को एक्सेप्ट करके क्या किया, 20 कार्टन भेज दिया। तो कहीं ना कहीं इसने क्या दिया, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। मतलब इसने कोई साइन भी नहीं किया, हाँ भाई तूने साइन कर दिया, मैंने भी साइन कर दिया, तब हम जाकर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रहे। नहीं, इसने कंडीशन लगा दिया कि तभी सामान भेजना, तभी गुड्स भेजना जब तेरे को ये कंडीशंस फुलफिल होगी। तो इसने क्या किया, गुड्स भेज दिया। तो मान लो ये सिंपल सी बात है, मानना चाहता है कि आपने जो कंडीशन लगाई उसको हम फुलफिल रखना चाहते हैं। अगर ये सामान नहीं भेजता तो कहीं ना कहीं इसके साइड से क्या आता, इसके साइड से गलत, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं रहता। ठीक है, तो वही है, सिग्नेचर इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द arbitration agreement is contained in a contract. However, no signature required is contained in correspondence or exchange of pleadings. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नो सिग्नेचर थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट। ठीक है, नहीं सिग्नेचर एवरी टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, सिग्नेचर नहीं चाहिए। बहुत बार मेल के थ्रू जाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, वहाँ से कंडीशन कॉरस्पॉन्डेंस आ जाता है। मतलब फाइनली सेकंड वर्ड भी बोलता है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ सप्लाई करके। या मान लो फ़ोन के बारे में बोला क्या, फ़ोन मैं आपको एक मेल भेज रहा हूँ, ये मेल आपको एक्सेप्ट होगा। ठीक है, एंड आप 20 फ़ोन भेजोगे, तो अगर गलत कुछ फोन में डिस्प्यूट हुआ तो हम इसको दिल्ली लेके जाएंगे। तो आपने 20 फोन भेजा, तो कहीं ना कहीं आपने एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, एमटीपी के एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है, एंड और सारे स्टूडेंट्स मैंने पूछा है, सर एमटीपी के एमसीक्यू बहुत घूमेंगे एग्जाम में, कोई एमसीक्यू रट लेना नहीं याद होगा तो। स्टेट द प्राइमरी लेजिस्लेशन, सो ऑलवेज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, सब अल्टरनेटिव वाला है। प्राइमरी लेजिस्लेशन हमेशा CCP 9008 जो होता है वही होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, इस पर कुछ पर्सनल भी मैं कुछ बताऊंगा। मिस्टर कोमल एंड मिस्टर राजेश इंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कोमल राजेश ने क्या किया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इंटर किया फॉर द डिस्प्यूट दैट अराइज। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होगा उसके रिगार्डिंग उसने क्या किया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इंटर किया। इफ एनी इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन,
मिस्टर कोमल राजेश के बीच में क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इंटर किया कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, आर्बिट्रेशन में। ड्यू टू सर्टेन फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर राजेश, राजेश के पार्ट से क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, दैट डिस्प्यूट्स कम बिफोर द आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट। अब कहीं ना कहीं किसी एक के पार्ट से फॉल्ट हुआ तो अब डिस्प्यूट चला जाएगा कहाँ, आर्बिट्रेशन में। इन द मीन टाइम, बीच में ही कोमल क्या हो गई, डाइस, ठीक है। मिस्टर राजेश शेड ऑफ देयर लाइबिलिटीज ऑन द प्ली दैट आर्बिट्रेशन हैज कम टू एन एंड, मतलब मिस्टर राजेश लगा कि चलो भाई आर्बिट्रेशन क्या हो गया, एंड हो गया। विद द डेट ऑफ अदर पार्टी डिसाइड द अफर्मेटिव सेंटेंस। सर पता है अफर्मेटिव मतलब क्या बोल रहा है, पॉजिटिव में बोल रहा है कि बताओ 100% क्या सही होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है, अगर पार्टी का डेथ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी का डेथ हो गया, ठीक है, तो क्या आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है, यस, सुनते जाओ, यस। बट अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तब जाके ये यस होगा, मतलब हाँ मान लो ए एंड बी, सपोज ए एंड बी दोनों बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी क्या था, एक क्रिकेटर था, ए क्या था, स्कूल चलाता था। तो ए एंड बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बोला बी को कि तुम हमारे स्कूल में आके क्रिकेट का कोचिंग दोगे। ए बोला बी को तुम हमारे स्कूल में आके क्रिकेट का कोचिंग दोगे। ये बी का बिजनेस ही था ये, ठीक है, कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने का। ए बोला कि कोचिंग दोगे, बी बोला यस देंगे, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। तो बी ने क्या किया, कोचिंग देना स्टार्ट किया। 1 साल का इनका एग्रीमेंट बना था। बीच में क्या हुआ भाई साहब, 6 महीने बाद ये बी की हो गई डेथ। क्या आर्बिट्रेशन खत्म हो गया, यस, बिकॉज प्राइवेट लॉ, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो सर, प्राइवेट नहीं होता ना तो क्या होता पता है, यहाँ पे बी का बोलता, बी का पापा जी, बी के चाचा जी, बी का भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो आके उसको पूरा करता। तो यहाँ पे मान लो बी का एक भाई है सी, क्या सी अब जाके क्रिकेट सिखाएगा, भाई सी तो पेंटर था, ये तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट था। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट तो डेट ऑफ द पार्टी से खत्म हो जाता है। तो सर यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट गेट टर्मिनेटेड ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टी, सुनते जाओ। इट शैल बी रिमेन इनफोर्सिबल बाय अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इट शैल बी रिमेन, शैल मतलब मैंडेटरी बोला है कि इनफोर्सिबल रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मैंडेटरी बोल रहा है, सुनते जाओ। सिंस इट इज अ प्राइवेट लॉ बिटवीन द पार्टीज इट विल टर्मिनेटेड विद द डेथ ऑफ पार्टी। पहले क्वेश्चन में बताओ क्या यहाँ कहीं लिखा है ये प्राइवेट लॉ, या क्या यही यहाँ लिखा है कि प्राइवेट लॉ नहीं है। क्वेश्चन ऑफ एम्बिग्यूटी, मान लो बिजनेस ट्रांजेक्शन से हो सकता है कि भाई साहब ए मिस्टर राजेश का होगा कोई पर्सनल नेचर का बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन तो भाई साहब होगा पर्सनल नेचर का। अब यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो अगर ध्यान दोगे इट इज अ प्राइवेट लॉ बिटवीन द पार्टी, तो मेन प्रोवाइडो बोलता था अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला फॉलो करेगा, जब कब, जब प्राइवेट नहीं होगा। बट ऑप्शन क्या बोला है, प्राइवेट लॉ है। हो सकता है कोमल राजेश का कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, मिस्टर कोमल मिस्टर राजेश कुछ पेंटिंग वेंटिंग होता है, राजेश पेंटिंग करता है, कोमल मिस्टर कोमल, लिख तो मिस्टर कोमल लिखा है, मिसेस कोमल होगा, ऐसा ही महान, ठीक है। तो मिस्टर कोमल का, मिसेस कोमल का, ठीक है, पेंटिंग का कुछ बिजनेस होगा, मिसेस कोमल की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट लॉ खत्म, मिस्टर मिसेस कोमल गई तो ये आर्बिट्रेशन खत्म। तो बोला अफर्मेटिव 100%, बताइए कौन सा सिचुएशन सही होगा यहाँ पे। तो रिमेन इन्फॉर्म, अब बोला हमेशा लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। भाई अगर प्राइवेट है तो खत्म हो गया ना, काय का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बोला प्राइवेट लॉ बिटवीन द पार्टीज। अब हाँ यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो बी हो सकता है। तो भाई देखो आईसीआई ने यहाँ पे एजम्पशन लेके चला है कि ये प्राइवेट लॉ है, एंड इसने बोल भी दिया कि सिंस इट इज अ प्राइवेट लॉ, बोल भी रहा ऑप्शन में भाई साहब देखो प्राइवेट लॉ है एंड टर्मिनेटेड विद द डेट ऑफ पार्टी। तो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वे में 100% रिस्पॉन्स लेके समझ जाओ कि ये सी को बोलना चाह रहा है, ठीक है। बी में क्यों नहीं हो रहा है कि हो सकता है कि देखो डिस्प्यूट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट ने मेरे को पर्सनल मैसेज किया, भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आता है कि जो तुम जिस टीचर से पढ़ते हो उनसे तुम डाउट्स क्यों नहीं क्लियर करते हैं। अब उस स्टूडेंट का मैंने 4 से 5 डाउट्स क्लियर किए, उसने मेरे को बोला कि सर यहाँ बी होगा, आपने ऑप्शन गलत किया है। भाई मेरा ऑप्शन नहीं है, इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट का एजम्पशन है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है, मैंने कुछ क्वेश्चन में लिखा भी है, देखो मैंने लिखा भी है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, एंड ये भी डिस्प्यूटेड वाला है। तो आपको लड़ना है तो इंस्टीट्यूट से लड़ो, मेल करना इंस्टीट्यूट करो। उसने मुझे बोला सर आपके बुक सही नहीं है, आपने बुक गलत लगाया, आपने बुक ये कर दिया। भाई 49 रुपीज़ में बुक खरीदे हो, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम के लिए दिया बुक, मैंने आपके डाउट सॉल्व करने के लिए एक लिमिट तक कर सकता हूँ डाउट सॉल्व, और आप मेरे क्लास प्लस की टीम से डाउट करोगे तो शायद वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी एक बल्क में डाउट आ जाता है। फॉर डाउट के लिए अलग से आप डिस्कशन करो ना मेरे साथ, एक लिमिट तक डाउट होता है। अब उस स्टूडेंट को अपना क्वेरी का आंसर नहीं मिला होगा, अब टेक्निकल टीम क्या उनकी क्वेरी का रिस्पॉन्स करेगी। उसने टेलीग्राम पैकेट डाला कि आपकी सर्विस बहुत खराब है, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो। 5 क्वेरीज मैंने उसकी रिजॉल्व की थी,
ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी एक पॉजिटिव वे में रखो खुद को कि अगर इंस्टीट्यूट कैंसर है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। आपने किसी भी ऑथर का बुक उठाया, बोला कि सर यहाँ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, भाई कहाँ लिखा है कि ये प्राइवेट नहीं हो सकता है? अगर प्राइवेट है तो खत्म हो गया ना यहीं पे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब करेगा जब प्राइवेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप भी पॉजिटिव रहो, कूल माइंड रहो। ऐसे ही कुछ गलत होने पे आप किसी के कमेंट बॉक्स में आके या किसी के चैनल पे आके उसकी नेगेटिविटी मत फैलाया करो, ठीक है। स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा खामखा। एंड हाँ, बुक बनाते हैं, बुक में अपडेट होता है, हाँ जो जेन्युइन होता है उसको मैं जो भी बुक परचेस करते हैं मैं उनके ग्रुप डिस्कशन में उसको अपलोड करता हूँ कि हाँ ठीक है ये मिस्टेक हुई है। बिकॉज बुक को मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी लॉन्च किया था कि आप लोग एटलीस्ट उसको पढ़ पाओ। जहाँ मिस्टेक आप इस पॉजिटिव में बोलो ना सर यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं उसको क्लियर करूंगा। या आप डाउट्स पूछ रहे हो एंड उसके आप सोच रहे हो कि क्लास प्लस की टीम या एप्लीकेशन की टीम आपके डाउट सॉल्व करेगी, तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता है। मैंने अपना नंबर पर्सनली देता हूँ कि आप डाउट्स लिए पूछो ना मुझसे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। Miller Limited entered to an agreement with Vinny Limited for the supply of confectionery biscuits for a period of 5 years. The arbitration clause for the agreement state that all disputes submitted to arbitration after a period it was found that principal contract is invalid. सिंपल सी बात है, देखो भाई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है ना, उससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट भले खराब है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा सर्वाइव करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ नोवेशन, अल्ट्रेशन, टर्मिनेशन, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो आर्बिट्रेशन खत्म। बट उसके अलावा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, उसको क्या किया गया, मतलब फॉलो नहीं किया गया, तो आर्बिट्रेशन आपका हमेशा जिंदा रहेगा। तो क्या आंसर होगा? द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एग्रीमेंट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड बिकॉज प्रिंसिपल एग्रीमेंट वॉज इनवैलिड। ऐसा नहीं होता, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता आर्बिट्रेशन हमेशा। अब सुनो, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिकॉज मेरे को सब सही लगता है इसमें। मैंने एक एजम्पशन बताया था बट उसको अब नहीं याद रखो, उसको देख लो कि भाई साहब आईसीए ने बोला कि ये होगा फेल टू अवॉर्ड विद इन 12 मंथ्स, तो भाई साहब इसको देख लो, डिस्प्यूटेड है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। देखो आर्बिट्रेशन फाइनल अवॉर्ड नहीं दे पाया, ये भी हो सकता है, नो लॉन्गर भी करनी, ये भी हो सकता है, व्हेन द पार्टी डिसाइड टू रेफर द मैटर बिफोर द कोर्ट, ये भी हो सकता है, व्हेन बोथ द पार्टीज, अगर दोनों चाहती है तो खत्म आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि 12 महीने वाला तो 12 महीने वाला। सर ये क्वेश्चन क्यों डाले हो भाई? अगर एग्जाम में पूछ दिया तो एक कॉम्पिटेटिव एज लेके चलोगे ना कि एटलीस्ट आपने ये चीज़ देखा हुआ है तो चीज़ वही एग्जाम में आते हैं ऐसे डिस्प्यूटेबल क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा मत सुनाओ, आप इंस्टीट्यूट को बोलोगे सर यहाँ पे बी क्यों है, आपने बी डाला तो बताओ क्यों डाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मार्च 2022 एमटीपी। एंड हाँ, अब इंस्टीट्यूट बोला सर रिपीटेड क्वेश्चन, देखो दोस्त मैंने लेटेस्ट तो सब डाला है, अब लेटेस्ट मैंने रिपीट नहीं हटाया, बिकॉज मैं चाहता हूँ लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आप ध्यान रखो, आपको आइडिया भी हो कि कितना घूम रहा है ये क्वेश्चन। एंड मैं बताऊंगा दिसंबर 21 में, जुलाई नवंबर 21 में वो एमटीपी क्वेश्चन ही लगभग उठ के आए थे, दिखा दूंगा अभी आपको। XYZ Company Limited entered into an arbitration agreement with PQR Limited for the supply of Terrain tires for a period of 5 years. The agreement had referred to the terms and conditions in the Tire Manufacturing Association for sale and purchase of manufacturing tires. Clause 14 of the terms provided that in any dispute arise between the parties, the same shall be mutually decided by the parties or shall be referred for the arbitration if party determines. अब ये जो word है ना, इफ सो पार्टी डिटरमाइंस, मतलब एम्बिग्यूटी, अगर पार्टी चाहेगी तो आर्बिट्रेशन लेके जाएगी। भाई साहब आपको क्लियर होना पड़ेगा, अगर आर्बिट्रेशन जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम जाएंगे ही जाएंगे, हम ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं। इफ सो ये सब नहीं चलेगा, पार्टी सो डिटरमाइंस ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको आर्बिट्रेशन को क्लियर रखना पड़ेगा, तो ये वर्ड आपका ना गेम चेंजर है यहाँ पे, ठीक है। The state parties under agreement will be able to refer the dispute if any to the arbitration, नहीं जा सकती, बिकॉज रीजन क्या है? The provision of Arbitration and Conciliation Act outline the requirement of valid arbitration agreement. One of the such requirement is clearly consent. The intention to go to arbitration must be clear in words. There must be consensus at item, ठीक है। Utilization of vague words, ठीक है, vague word जो ipso cannot be considered as adequate, ठीक है। पॉसिबिलिटी इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रहता है। इन अदर वर्ड्स पार्टी टू एग्रीमेंट कुड एग्री टू आर्बिट्रेट बाय डिफरेंस ऑन मैटर कंटेनिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। फैक्ट्स एंड कंक्लूजन इन द गिवन केस, देखो आंसर लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा है, पहले प्रोविजन समझा दिया, फिर फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, ठीक है। बट द टर्म्स एंड कंडीशन वाज नॉट क्लियर, वैग है, एंड वैग मतलब क्या होता है? बिना सर पाँव हाथ से जो समझ लो, ठीक है। द सेड एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, पोर्शन एग्रीमेंट हाईलाइट नहीं देना, अकॉर्डिंग टू द पार्टी इज नॉट रेफर टू डिस्प्यूट, बिकॉज क्या इफ सो क्या होता है भाई? इफ सो कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लियर रखो, जाना है तो जाना है आर्बिट्रेशन में, कोई डिस्प्यूट हुआ तो जाएंगे ही जाएंगे हम, ठीक है। सेम है, ठीक है, इसको देख लेना, दोनों पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन दिया हूँ कि देखो दोनों एमटीपी का कहीं ना कहीं इस टाइप क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है।
एक प्रैक्टिस करना खुद से। बुक प्लीज पास में रखना, बुक पढ़ते रहो, हम ऐसे ही 1-2 दिन में इस पर डिस्कशन करते रहेंगे कोई चैप्टर लगा के। तो बुक पास में हो तो हाईलाइट करके आप लास्ट के 4 नंबर तो ग्रैब कर लोगे इसको अच्छे से। अब देखो P1 इंटर टू कॉन्ट्रैक्ट विद P2। P1 ने क्या किया, P2 के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया विद सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ सीमेंट आयरन टू P1। क्या सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आयरन टू P1 के लिए। In a contract entered between them, there was a clause referred to the matter to the arbitration in dispute arise in future। मतलब लिख दिया क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिख दिया कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम आर्बिट्रेशन लेके जाएंगे फ्यूचर में। रिफर टू द क्वालिटी, क्या क्या, अगर क्वालिटी डिग्रेड होगा, क्वांटिटी कम होगा, प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई मटेरियल गलत दे दिया, बोथ द एग्जीक्यूटिव विद एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड गॉट इट रजिस्टर विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। दोनों ने क्या किया, रजिस्टर ऑफिसर उसको क्या किया, रजिस्टर किया। द एग्रीमेंट कॉपी वाज मेड इन डुप्लीकेट, 2 कॉपी निकाला, एंड ईच ऑफ देम हैज 2 ओरिजिनल कॉपीज। दोनों P1 P2 पास दोनों क्या था, ओरिजिनल कॉपी था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन P1 P2 फॉर ओवर प्राइसिंग। प्राइसिंग के लिए आया डिस्प्यूट raised by P2 where the same quality of material was available in the market at 10% lower cost। ऑलरेडी था कि प्राइस के लिए भी होगा तो भी हम लेके जाएंगे, यहाँ देखो ठीक है। तो प्राइस का डिस्प्यूट आ गया, 10% कम मिल रहा मार्केट में। P1 referring to matter to court। नहीं भाई, ये आपका पंच लाइन। अब P1 बोल रहा है कि इस मैटर को कोर्ट लेके जाएगा। ना बाबा ना, कोर्ट वोट नहीं जाएगा। दोनों साथ में आर्बिट्रेशन आए हैं तो इसमें एक बंदा कोर्ट नहीं जा सकता है। जाएंगे तो दोनों साथ में कोर्ट जाएंगे, अदरवाइज आर्बिट्रेटर बुलाओ, यहीं पे सुलटाओ। And the summon were issued to P2 informing the court that arbitration between P1 and P2 in case of dispute the matter will be decided by arbitration। Yes, कोर्ट भाई सही बोल रहा है कि P1 आप नहीं जा सकते कोर्ट में, अगर आए हो आर्बिट्रेशन साथ में तो जाओगे कोर्ट भी साथ में ही। तो वही चीज है, once the party have agreed to arbitrate the matter neither of the parties can unilaterally, एक तरफा प्यार नहीं हो सकता कोर्ट से, जाना है तो 2 तरफा लेके जाओ प्यार, ठीक है। proceed to court to litigate the matter, any party attempting to vote will be referred to arbitration if other parties so request। therefore the court may ask the party to submit the original copy, ठीक है, एंड आफ्टर द दिस इट मे रिफर टू पार्टी आर्बिट्रेशन। सिंपल बोला, कोर्ट बोला ऑरिजिनल कॉपी डालो, ऑरिजिनल कॉपी डालते पता चल जाएगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो भाई साहब आर्बिट्रेशन कराओ, साथ में आना है तो तब हम कोर्ट को मैटर में डील करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देयर वाज नो मेंशन ऑफ द नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। कितने हो सकते हैं सर, चलो बताओ बताओ, बहुत दिमाग लगाओ, इसको कहते हैं रिकॉल, रिवाइज, रिकॉल, रिटेन। रिकॉल करो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। सर इतना तो पता है कि इवन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज अगर इवन होगा तो 10 में 5 हाँ 5 ना, तो फिर मैटर कभी आएगा नहीं। तो यस, आर्बिट्रेशन आप कितना भी कर सकते हो, इवन नहीं होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन प्रोवाइडर पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड नंबर कट प्रोवाइडेड एज सच नंबर नॉट बी इवन नंबर। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ प्रोवाइडेड सच नंबर इवन नंबर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब चलो, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड एंड एक्स वाई, देखो लेटेस्ट एमटीपी क्वेश्चन तो करके जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। into a joint venture construct a town consisting 500 flat, ठीक है, which will be sold to retail home buyers। they prepared a joint venture agreement in which arbitration clause enter। joint venture agreement में ही arbitration clause enter कर दिया। याद होगा, there are 2 types of arbitration agreement, first is arbitration clause, second is submission agreement। arbitration clause is a clause that contains with the principal contract। जो आपकी joint venture agreement है इसके अंदर ही आपका arbitration agreement सिर्फ placed है, उसको बोलते हैं arbitration clause, ठीक है। After some time, a dispute was aroused between the companies। ABC Limited contended that there was no separate agreement। भाई क्यों? अब ABC Limited बोल रहा है कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन के लिए सेपरेट सा एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उसको हम आर्बिट्रेशन नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्वाइंट जो भी एग्रीमेंट है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट है, उसके साथ अगर आर्बिट्रेशन को फिट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कंबाइन में वो चलेगा। ऐसा नहीं होता कि आर्बिट्रेशन के लिए अलग से सेपरेट एग्रीमेंट बनाना होता है, नहीं, यही तो पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। मैटर शुड बी कोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ना बाबा ना, गलत बोल रहा है, देखो वही बोल रहा है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय द पार्टी टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन all certain disputes which have been arisen or which may be arisen between them in respect of defined leadership। देखो इतना ज्ञान लिखना पड़ेगा, देखो ये सब फॉर्मेट कभी कभी ध्यान रखना पड़ेगा। सजेस्टेड पता है इसीलिए 2 नंबर मिलते हैं, एंड आप भूल जाओगे, बस कंक्लूजन लिख के आ जाओगे। थोड़ा सा आंसर समझ लो, इस टाइप का प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ गया दिमाग में हिट कर गया तो। जैसे फॉरेन कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहीं कहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में भी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, मैंने क्या बताया 2 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज जो कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यहाँ पे जेबी था, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था, और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट दैट इज सबमिशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता। इफ इट कंटेन डॉक्यूमेंट साइन द पार्टी, एक्सचेंज ऑफ लेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी चलेगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्या मेल के थ्रू चलेगा। एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट
An arbitration agreement may be in the form of arbitration clause in the contracts in the joint venture contain a clause to refer to the matter of arbitration. Joint venture agreement में arbitration matter दिया हुआ था. In case of dispute, the sufficient arbitration agreement between company. ठीक है, कोई अलग से जरूरी नहीं होता. अब joint venture मान लो मेरा B के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया एक पॉइंट में कि हमारा आर्बिट्रेशन होगा, तो ठीक है ना, मेरा मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आर्बिट्रेशन से एक अलग से पन्ना बनवाए और साइन करवाए, नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे. ठीक है, वही चीज़ है. ठीक है, रिफर टू मैटर इन लाइट आर्बिट्रेशन एग्जामिन व्हाट पार्टीज लेटर. ठीक है, हाँ देखो, ऑन फर्स्ट इतना ना, फूड प्रोसेस लिमिटेड कंपनी इंगेज इन फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट. ठीक है, वही जेवी एग्रीमेंट विद, इसमें थोड़ा सा ना एक्सटेंड किया क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसको पॉइंट को रोका है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को डाला है, एग्जाम मेरे को आया है मई 22 के एग्जाम में आपको दिखा है ये क्वेश्चन. एंड आगे ऊपर आपको एमटीपी में क्वेश्चन दिखेगा. ठीक है, तो एग्जाम में यही से आते रहता है. ठीक है, ठीक है, जॉइंट एग्रीमेंट किया. व्हाट हैपेंड द पार्टीज लेटर ऑन एग्री टू डिफर डिस्प्यूट. देखो, अगर स्टार्टिंग में ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 मई को, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि कल होके कोई डिस्प्यूट होगा, उसको कहाँ ले जाएंगे, आर्बिट्रेशन. तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, मतलब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में लिख दिया, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज. बट एक बाद में क्या हुआ, कुछ एग्रीमेंट नहीं था, 1 सितंबर को डिस्प्यूट हुआ. अब डिस्प्यूट के बाद जा रहे हो, यहाँ पे क्या था, डिस्प्यूट से पहले ही हमने क्लियर कर लिया कि हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जाएंगे. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल रहे कि हम जब डिस्प्यूट होगा ना तब आर्बिट्रेशन जाएंगे, तब जो एग्रीमेंट बनाओगे ना उसको बोलते हैं सबमिशन एग्रीमेंट. तो वही बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द पार्टीज लेटर ऑन, बाद में एग्री करेगा कि डिस्प्यूट को कहाँ ले जाएगा, आर्बिट्रेशन में, क्वालिटी को लेके. तो भाई बाद में जो एग्री होता है ना उसको बोलते हैं हम सबमिशन एग्रीमेंट. मे बी इंटर बाय पार्टीज शैल बी सबमिशन एग्रीमेंट वेयर बाय द अबाइड बाय डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर. ठीक है, सबमिशन एग्रीमेंट बोलते, बस इतना ही समझाना था इसमें. सेम ऊपर आंसर छेप देना, आई थिंक कॉपी कर लेना, सॉरी. ठीक है, चल, मई 22 आरटीपी क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है. A dispute has arose between the management of Paras Furnishing Limited and its labor. Paras labor. ठीक है. The dispute was provided by the basic facilities at the workplace, air conditioning environment and the hours of work. बोला कि भाई साहब इन्होंने बोला होगा कि बेटर वर्कप्लेस नहीं दे रहे हैं, एसी का हवा खाने नहीं दे रहे हैं. अब 10 घंटे आर्टिकल वाले बोल देते हैं कि 10 से 6 ऑफिस है, 10 बजे से बैठा के रखते हैं. ठीक है. द मैनेजमेंट सेंट एन इन्विटेशन टू लीडर ऑफ द लेबर ओपिनियन. मैनेजमेंट ने बोला, लीडर को भेजा to consolidate the issue realized by the labor, the unit accept the invitation. अब लीडर जो था इसने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन, कोई साइन में नहीं हुआ, एक क्या हुआ, मेल डाला होगा. ठीक है, मेल डाला या मान लो लेटर भेजा एंड इसने एक्सेप्ट कर लिया. एक्सप्लेन द गिवन सिचुएशन, आंसर द फॉलोइंग. व्हेन द कंसोलेशन प्रोसीडिंग शैल टू बी कंसेंट इन द गिवन केस. इंपॉर्टेंट है, कब, जब क्या हो, क्या लेटर भेजा, नहीं, जब लेटर क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, जब लेटर क्या हो, एक्सेप्ट हो, उस दिन क्या होगा, आपको कंसिलेशन स्टार्ट होगा. The party consideration order party invitation letter considered under this proceeding. ठीक है, subject to dispute बता दिया. Considered proceeding shall commence when the other party accepts in writing the invitation to consider. तो मान लो डेट लेके बोलेगा 4 तारीख को भेजा, 6 तारीख को एक्सेप्ट हुआ, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ मतलब नॉलेज में आया लीडर के, उस दिन से क्या होगा, कंसिलेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, चलो. इन द गिवन केस, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय द यूनियन सो द कंपटीशन डेज टुक प्लेस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ. ठीक है, हाउ द सेटल एग्रीमेंट विल बी एडवाइज बाय द कंसोलेटर. ठीक है, अब टर्म ऑफ सेटलमेंट पढ़ लेना. ठीक है, क्या क्या होता है इसको एक बार देख लेना. फाइनल अवार्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड देता है, फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है. आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन दोनों फाइनल बाइंडिंग होता है. इसमें बस यही समझाता है, जिस दिन एक्सेप्टेंस होता है उस दिन क्या होगा, हमारा कंसोलेशन स्टार्ट होगा. अब सेटलमेंट कैसे आएगा, कंसोलेटर क्या करता है, भाईचारा करता है. व्हेन द अपेयर टू कंसीडर द सेटलमेंट इज पॉसिबल, दे शुड आइडेंटिफाई द पॉसिबल टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड सबमिट द पार्टीज फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड सजेशंस. देखो कंसोलेटर क्यों लाते हैं, कंसोलेटर कोई डिसीजन फाइनल जजमेंट नहीं देता. कंसोलेटर क्या करता है, भाईचारा करवाता है. जब लड़ाइयाँ होती है ना दो पार्टीज में, उसको बैठ के बोलता है एक कॉमन डिसीजन पे आ जाओ, मतलब ये इसके फेवर में तो इसके फेवर में नहीं जाता है, ये बोलता है कॉमन डिसीजन आ जाओ. सपोज एक कंपनी फंसी हुई है, उसका सीईओ एंड सीएफओ में डिस्प्यूट चल रहा है, ये बोल रहा है ब्रिज बनाएंगे, एक बोलता है रोड बनाएंगे. अब दोनों लड़ रहे हैं ब्रिज रोड. इन्होंने क्या किया, कंसोलेटर बुलाया, आपस में बैठा, ड्यू डिलिजेंस किया, बोलता है चलो कॉमन पे आते हैं, ब्रिज बनाते हैं. तो वही टाइप का है कि कुछ मुद्दे होंगे, उसको कॉमन पे लाके क्या होगा, ब्रिज बनवा रहे होंगे. तो वही चीज़ है, भाईचारा करवाता है. नवंबर 22 आरटीपी, एक सेकंड. ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट आर द आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इम्पैरेटिलिटी इन आर्बिट्रेशन द बिलो गिवन कॉन्टेक्स्ट. देखो इंडिपेंडेंस तो इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंस नहीं बताया मतलब अगर बायस हुआ तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो सकता है.
सर पहले बता दिया कि हम इसके साथ इस टर्म्स में डील करते थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट था। अगर सामने पार्टी एक्सेप्ट कर रहा तो चलेगा, बट अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस बायस्ड है, तो फिर हो सकता है आप आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते हो, तो इंडिपेंडेंसी बताना ही पड़ेगा। द आर्बिट्रेटर आर अंडर ड्यूटी बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज एनी रिलेशन विद द पार्टीज, कोई ए और बी जिसका भी आर्बिट्रेटर उसको बताना पड़ेगा अगर उसके साथ कोई क्या है, कोई भी क्या है रिलेशन है, या उसके लॉयर को, ठीक है, पार्टी को, लॉयर को, इंडिपेंडेंस एंड इम्पैरेटिविटी, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द सेम स्पोर्ट्स क्लब एज वन ऑफ द पार्टीज प्रॉब्लमेटिक, यस, कहीं ना कहीं मेंबर अगर सेम स्पोर्ट्स क्लब का है तो हो सकता है कि जजमेंट सही नहीं हो पाए, ठीक है। क्या आर्बिट्रेटर, वही चीज़ है, बायसनेस का ही सवाल आएगा। क्या आर्बिट्रेटर रिजाइन कर सकता है खुद से? यस, आर्बिट्रेटर रिजाइन कर सकता है, जब चाहे तब मन जा सकते हो। किसी को बताना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा, याद रखना, विदाउट गिविंग रीजन फॉर देयर रिजाइनेशन नहीं बताना है, ठीक है, ठीक है। द सबमिशन डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन इज वैलिड। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ था, थेफ्ट हुआ था और सेटिंग फायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बोला द सेड मैटर। बताओ इतना ना बकवास है, मैं सब बताता हूँ, यहाँ पे बकवास है। यहाँ पे क्या बोला, द सेड मैटर, कौन सा मैटर, ये जो चोरी का, आग लगने का, क्या इसको हम आर्बिट्रेशन लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिकॉज ये क्रिमिनल टाइप के मैटर्स हैं, इसको हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाला जो चीज़ है वो डील नहीं करता, इसको हमारा सिविल वाला चीज़ जो है वो डील करता है, ठीक है। द सबमिशन ऑफ द डिस्प्यूट इज इनवैलिड बिकॉज ये कहीं ना कहीं क्या है, क्रिमिनल नेचर के हैं, ऑफेंसेज है, सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स ट्रायल बाय द प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन आर्बिट्रेशन नहीं करता। तो इतना पढ़ के ना फालतू में फंस जाओगे, एक बार रीड करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेन चीज यहीं पे क्या बोलता है, द सेड मैटर, जो ऊपर का मैटर जो है, क्या उसको आर्बिट्रेशन लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ये कंफ्यूज करने के लिए सारा है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन डाला है यहाँ पे। सर आर्बिट्रेशन कितने तरीके से खत्म हो सकता है? नहीं, सुनो सुनो सुनो, स्मार्ट ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड एंड अपेक्स फोर व्हीलर्स लिमिटेड इंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनुअल मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्मार्ट ऑटोमोबाइल्स फॉर ऑल व्हीकल्स विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश for 5 years. The agreement was contained clause that in the event of dispute submitted to arbitration at the end of 5 years, the service agreement was not renewed. मतलब प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या था कि 5 साल का सर्विस देगा, इसी में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था। डिसाइड वेदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज टर्मिनेटेड, भाई टर्मिनेट हो गया, बिकॉज अगर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हमारा टर्मिनेट मतलब डिस्चार्ज समझ लो, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, फुलफिल कर दिया, 5 साल के लिए था, 5 साल फुलफिल कर दिया, तो हमारा आर्बिट्रेशन भी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब आर्बिट्रेशन को अगर इसको रिन्यू कराओगे तो ये रिन्यू होगा, बट अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ, वर्डिंग ध्यान देना, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, फुलफिल करना। सर मतलब सर क्या हो गया, मतलब प्रिंसिपल एग्रीमेंट में डिस्प्यूट हो गया या प्रिंसिपल एग्रीमेंट हमारा इनवैलिड हो गया, तो भाई साहब आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट हमेशा जिंदा रहेगा। बट अगर प्रिंसिपल एग्रीमेंट को नोवेशन किया गया, डिस्चार्ज किया गया, ठीक है, प्रिंसिपल टर्मिनेट किया गया, खत्म किया गया, कैसे, डिस्चार्ज करके, मतलब फुलफिल कर दिया, 5 साल का था, 5 साल फुलफिल कर दिया, तो आर्बिट्रेशन भी खत्म। नोवेशन मतलब क्या हुआ, चेंजेस करना, मतलब 5 साल के बदला 4 साल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अगर 4 साल फुलफिल कर दिया तो आर्बिट्रेशन खत्म। बट अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, सर ब्रीच मतलब फुलफिल नहीं हुआ, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका सर्वाइव करेगा। सिंपल सी बात है, प्यार से 5 साल खत्म कर दो तो आर्बिट्रेशन भी खत्म, रिन्यू नहीं कराया हो तो कोई बात नहीं, आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा उसी दिन। बट अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में तुमने क्या किया है, गलती किया है दोस्त, ब्रीच किया है, तो भाई तुम्हारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिंदा रहेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अलोंग विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देख लो, आपको सबमिशन एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज समझ आएगा। ऑन द फर्स्ट डे अप्रैल 2016, अर्नोल्ड फूड प्रोसेसर लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन फूड प्रोसेसर विद जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जेवी एग्रीमेंट, ठीक है, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था, बट बोथ द कंपनी रजिस्टर्ड था। द टाइप ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी इंगेज इन फूड प्रोसेसर एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद रोनी द इतना फूड पर पार्ट ऑफ इतना था, बोथ द कंपनी रजिस्टर्ड देता था। एग्रीमेंट जो आपका जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था ना, एग्रीमेंट कैरीज द टर्म्स ऑल डिस्प्यूट, इसी एग्रीमेंट लिखा होता कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे कहाँ जाएंगे, दिल्ली वाले, ठीक है, इसे लिखा हो ना, डिस्प्यूट एनी ब्रीच लायबिलिटी दिल्ली जुडिक्शन, ये चीज़ है दोस्त, ठीक है, ठीक है, दिल्ली वाले जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो दिल्ली वाले जोन में जाएंगे। इन द लाइट ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिस्कस द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मेड बिटवीन देम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले पकड़ो आंसर, पता लिखने का ड्राफ्टिंग क्या होता है, हम पूरा ज्ञान नहीं लगते हैं, देना तो दे दो कोई दिक्कत नहीं, बट बोलना कि भाई व्हाट आर द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कौन सा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यहाँ पे आपको लग रहा है, 2 टाइप के होते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज, सबमिशन एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज, बिकॉज क्या है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ ही ये पुट हुआ है, तो पार्टीज अंडरटेक टू सबमिट, बोला एग्जामिन व्हाट विल हैपन इफ द एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी क्लॉज, बोला अगर इस जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में कुछ आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होता एंड कुछ आर्बिट्रेशन करना होगा बाद में फ्यूचर में विद रिलेटेड टू क्वालिटी, तो क्या करेंगे, फिर बोलेंगे सबमिशन एग्रीमेंट,
प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ है तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट वाला जो चीज है वो बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज, बट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं है तो बोलते हैं उसको सबमिशन एग्रीमेंट। ठीक है सर, इज द आर्बिटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी पार्टी? यस। रिलेटेड टू द बायसनेस बताना पड़ेगा। मेंबरशिप्स ओके, यस प्रॉब्लमेटिक है। क्या आर्बिटर रिजाइन कर सकता है खुद से? यस कर सकता है खुद से। चलो देखो ये चीज बताना था, एमटीपी नवंबर 21 में क्वेश्चन आया था और जस्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जाकर सर्च कर लो दिसंबर 21 पेपर में। क्या बोल रहा है? Mr. Jayaraj Mehta, stock investor, had filed a complaint against Registering Security Private Limited regarding unauthorized trading and arbitration referred to arbitration। अब जयराज मेहता साहिल मेहता के भाई नहीं है, साहिल मेहता के भाई नहीं है, ठीक है। अब किसने कंप्लेंट फाइल किया? जयराज मेहता ने। किसमें? रेजिडेंसी सिक्योरिटीज लिमिटेड। क्या बोला? आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड देता है, पास इन द फेवर ऑफ रेसिडेंट, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था इसने किसके फेवर में दिया? जो कि सिक्योरिटी वाला था उसके फेवर में अवार्ड दिया, विच वर रिसीव बाय मिस्टर जयराज ऑन 25, जयराज को मिला 25 मई को। इन्फो द सेड अवार्ड वाज इतना बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज डीमेट अकाउंट। ठीक है सुनो, मिस्टर जयराज इशू प्रायर नोटिस इतना मेड एप्लीकेशन विद सिविल कोर्ट इतना 15 जुलाई 21। सर सिंपल सी बात, कितने दिन में अपील फाइल कर सकते हो? देखो देखो जयराज को मिला 25 तारीख को, इन्फोर द सेड अवार्ड ऑन इतना, ठीक है, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज। बोला कि अवार्ड में लिखा था कि 30 तारीख को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। जयराज को मिला कब? 25 मई को। 25 मई को लिखा हुआ था अवार्ड में कि 30 तारीख को आपको ये एग्जीक्यूट करना है, इन्फोर्स करना है, ठीक है। वो 30 तारीख को छोड़ दो, मेन डेट कब है? 25 तारीख को। जिस दिन से अवार्ड मिलता है, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप 3 मंथ्स में जाके क्या कर सकते हो? आप उस पर अपील फाइल कर सकते हो, प्लस में 30 डेज का आपको पीरियड मिलेगा, ठीक है। तो 25 मई से 25 जून, 25 जुलाई, 25 अगस्त, ठीक है। देखो 25 अगस्त, तो यहाँ पे इसने अपील कब फाइल किया? मिस्टर जयराज प्रायर नोटिस तो इतना समझाया उसको, मेन सिविल कोर्ट ऑन 15 जुलाई अंडर सेक्शन 34 इतना इन द स्टेट मिस्टर कंप्लेंट अवार्ड हैज बीन इम्प्रॉपर्ली इन्वर्स्ड इतना हाउ नो स्टे एप्लीकेशन इतना देयर इज ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता है, बट अपील फाइल कर सकते हो कब? 3 मंथ्स में। ये दो सेम क्वेश्चन एग्जाम है, दिसंबर 21 में था, इसलिए बोलता हूं एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतना इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इतना आंसर दे वेदर Regency security period can be considered to have properly enforced the arbitrate award whether condition lawyer is correct। देखो सिंपल सी बात है, जयराज क्या अपील फाइल कर सकता था? देखो अवार्ड कैन बी रेज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, चैलेंज कर सकता था, मतलब अपील कर सकता था कब? 3 मंथ्स में। इसके केस में क्या हुआ? 25 मई को मिला और अवार्ड कब तक जा सकता है? 25 अगस्त को। तो यहाँ पे इसका क्या है? अब अभी अपील फाइलिंग का टाइम लिमिट जिंदा है, ठीक है। प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है 30 डेज का, जो कि 24 सितंबर जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ है, ठीक है। द कोर्ट विद ऑर्डर हैड improperly enforced the arbiter award but the expiry of after expiry of 3 months you have to rise and in order to stay on the file with application then there is no automatic stay। कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता, कोई रुक जाना होल्ड नहीं होता। मेनली ये समझो क्या कर सकता है? यस 3 मंथ्स प्लस 30 डेज। कब? आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। तो द कंडीशन लॉयर करेक्ट। देखो स्टे वाला जो ऑर्डर था वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। बट क्या प्रॉपर्ली फॉर द आर्बिट्रेशन और नहीं, 3 मंथ्स जब तक नहीं पास हो जाता तब तक ये अवार्ड को प्रॉपर नहीं कर सकते, बिकॉज 3 मंथ्स तक पावर है उसके पास अपील फाइल करने का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, ठीक है। इस डिस्प्यूट हैज इतना था, इट वाज बिटवीन द पार्टीज शैल अपॉइंट 1 कंसिलेटर। देखो 1 कंसिलेटर क्या? देयर शैल बी 1 कंसिलेटर अनलेस द पार्टीज एग्री देयर 2 और 3, मतलब मेनली कंसिलेटर कितने हो सकते हैं? 1 से 3। तो 1 भी कर सकते हो आप, 3 भी कर सकते हो आप, 2 भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ कोई डिसीजन नहीं आता, यहाँ पे भाईचारा आता है, ठीक है। व्हेन देयर इज मोर देन 1 कंसिलेटर दे ऑट एज अ जनरल रूल टू एक्ट जॉइंटली। अब 1 से ज्यादा हो तो दोनों मिलकर भाईचारा करवाएंगे, 3 होंगे भाईचारा करेंगे। सर 4 हो सकता है कंसिलेटर? नहीं सर, 1 से 3 ही हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एविडेंस देंगे, सबको देखते हुए क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। ये भी तो देख लेना कंसिलेटर का, इंपॉर्टेंट लग रहा है कंसिलेटर थोड़ा एग्जाम के लिए। पूरा डिस्कशन किया मैंने, तो फास्ट वे में किया। आई थिंक इसको मैंने 33 मिनट्स में निपटा दिया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 33 मिनट्स में 3-4 मिनट डिस्कशन है। एंड प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कुछ अगर बुक में ऊपर नीचे आप अच्छे से बोलो, मैं उसको चेंज करूँगा, ठीक है। मैं जब बुक परचेस करते हो मैं उसको ग्रुप में आप इंटर हो जाते हो, उस ग्रुप में मैं अपडेट करूँगा। बट अगर ऐसे वर्ड बोलोगे इट्स योर ड्यूटी टू गिव माई रिस्पॉन्स, इट्स योर ड्यूटी टू रिजॉल्व माई क्वेरीज, भाई 49 रुपीज़ की बुक में आप सोच रहे हो इट्स ड्यूटी वर्ड नहीं यूज़ करो सर, ठीक है। थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बात करो, एटलीस्ट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हो। अगर आपकी क्वेरीज का बार बार रिजॉल्व करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1000 क्वेरीज पूछ दोगे। आप जिस ऑथर से पढ़ रहे हो, जिस आपकी क्लास लिया उससे बात करो, बिकॉज ये आई से ही आंसर है। कल लोग मैं बी की जगह सी कर दूं या सी की जगह बी कर दूं, फिर आप बोलोगे सर आई से ने तो बी बोला, आप अपना ऑथर रिस्पॉन्स डाल रहे हो, एंड फिर कहीं ना कहीं नंबर तो आई से को देना है। कहते नहीं 2 टाइप के आंसर होते हैं, एक आप पढ़ते हो
एक आपके ऑथर पढ़ाते हैं, एक आपका आई से आंसर देता है, ठीक है। तो जो आपका आई से आंसर देता है ना कहीं वही फॉल करता है, वही आपको मेनली पढ़ना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख सकते हो मैंने सारा इंपॉर्टेंट डाल दिया एंड इसका डिस्कशन करूंगा लॉ के रिगार्डिंग। नहीं है बुक, गो एंड परचेज इट डिस्काउंट रेट पे, आई थिंक अभी 70 पे चल रहा है, ठीक है। 2 दिन का ऑफर है, 99 का आ जाएगा। इट्स ऑल अंडर द हैंडल ऑफ क्लास प्लस। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, गुड नाइट।